खेड़ली कस्बे के राजकीय उपजिला अस्पताल में महिला नसबंदी शिविर में भारी अनियमितता और लापरवाही देखने को मिली। यहाँ एक एनजीओ जिसके द्वारा राज्य सरकार से अनुबंध पर महिलाओं के ऑपरेशन किए गए। एनजीओ द्वारा आयोजित नसबंदी शिविर में सरकारी नियमों को ताक पर रख दिया गया। जानकारी के अनुसार खेड़ली रेफरल अस्पताल जो कि 30 बेड का है और उपजिला अस्पताल में क्रमोन्नत हो चुका है, लेकिन उपजिला अस्पताल के समान सुविधाएं अभी भी नहीं हैं। अस्पताल में केवल 30 बेड हैं और जिसमें 20 बेड जनरल वार्ड में मरीजों के लिए हैं। इस सब कुछ की जानकारी होते हुए भी एनजीओ द्वारा 71 महिलाओं के रजिस्ट्रेशन और नसबंदी ऑपरेशन कर दिए गए। मात्र 10 महिलाओं को बेड नसीब हुआ, बाकी 61 महिलाओं को जमीन पर भरी सर्दी में फर्श पर लिटाया गया। यहाँ पे अगली बार से नहीं करेंगे क्या? अगर इतने महिला आई तो जब बेड ही कम थे तो आप इतने एंट्री नहीं करनी चाहिए थी। तो आगे से नहीं करेंगे ना। महिला वापस में नहीं जा रही थी कोई, हमको तो करवा नहीं है। अभी ऑपरेशन के चल रहे हैं, 71 हुए हैं ना। 71 जबकि 30 बेड का तो पूरा हॉस्पिटल है, तो 71 पेशेंटों को आपने कहाँ रखा? ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं है, खुद के बिस्तरों पे और चद्दरें ओढ़े पड़ी हुई हैं लेडीज। इस संबंध में आपका क्या कहना है? जब सर्दी होती है तो रजाई मंगवा लेते हैं या हॉस्पिटल का कंबल ले लेते हैं। तो अभी भी ऑपरेशन बच्चा का नसबंदी का ऑपरेशन, तो यहाँ आपको किस तरीके से रखा गया? आपकी भाभी को नीचे लिटाया गया, नहीं कोई कमर नहीं कुछ बेड कुछ भी नहीं है। तो इसको लेकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि गलत हुआ आप लोगों के साथ? और गलत तो हुआ ही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, हम देख रहे थे 30 बेड का अस्पताल और 71 महिलाओं की नसबंदी यहां कर दी गई। फर्श पर जमीन पर महिलाएं पड़ी हुई हैं और अधिकारी बड़ी ही सादगी से कह रहे हैं कि आगे से नहीं करेंगे हम ऐसा। अब सवाल ये उठता है कि आगे से नहीं करेंगे, अभी अनुमति आपने कैसे दे दी? जी भानु, बताना चाहूंगा कि सारी जो बेशर्मी की हदें होती है वो एक एनजीओ द्वारा पार कर दी गई है, क्योंकि सरेआम खुलेआम और भीषण सर्दी का दौर शुरू हो चुका है और महिलाओं को जमीन पर लेटाया गया। केवल इनका मकसद था एनजीओ का कि अधिक से अधिक ऑपरेशन हो जाए, जिससे कि सरकार से उनको जो बजट मिलता है, पैसा मिलता है, वो प्राप्त किया जा सके। जबकि राज्य सरकार के सारे नियम और कायदों को ताक पे रखा गया, धज्जियां उड़ाई गई। सरेआम महिलाओं को भीषण सर्दी में जमीन पर लिटाया गया और बेशर्मी से जवाब देते हुए दिखे जो आयोजक हैं, जिनके चिकित्सक हैं डॉक्टर अशोक जैन, कि आगे से नहीं होगा। जबकि जब उनसे सवाल किया गया कि सर्दी में महिलाएं ठिठुर रही हैं, तो वो बोल रहे हैं कि सर्दी नहीं है। तो सब स्वेटर जर्सी कोट पहने हुए थे कर्मचारी, लेकिन इन लोगों को महिलाओं की इस हालत का से कोई नहीं था, कुछ भी जनहानि हो सकती थी। दूसरी सबसे बड़ी गंभीर बात और देखने को मिली कि महिलाओं के छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जो माँ ऑपरेशन कराने आई थी। उसके अलावा अस्पताल से और जो वाहन तक ले जाना जाता है। अखिलेश, यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर कह रहे हैं कि आगे से नहीं करेंगे, फिर भी एनजीओ को ये परमिशन इस बार दे दी, क्या इसमें कुछ कमीशन का खेल भी है? जी, कमीशन का खेल की भी सामने तो यही आ रहा है कि एनजीओ है, एनजीओ को इस तरह से परमिशन दी क्यों हो गई। इस संबंध में डॉक्टर जो पीएमओ है खेड़ली उपजिला अस्पताल के, उनसे बात की तो उन्होंने कहा था कि हमारे द्वारा पूरे निर्देश दिए जा चुके थे कि हमारे पास इतने बेड उपलब्ध हैं और आप अपनी इस तरीके से ज्यादा ऑपरेशन नहीं कराएं, क्योंकि बेडों की उपलब्धता कम है। फिर भी इन्होंने सारी आदेशों को, निर्देशों को भी साथ से रख के अपना टारगेट पूरा करना समझा। इसमें महिला आपका सहयोग लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी लगाया जाता है, वो भी दुखी दिखी। महिलाओं के परिजन दुखी दिखे, क्योंकि उन्होंने अपनी चद्दर और कंबल और शॉल उड़ा के उनकी सर्दी बिठाई, क्योंकि वो ठिठुर रही थी महिलाएं। लेकिन ये नहीं, इनका दिल नहीं ठिठुरा, ना दिल पसीजा। और सबसे बड़ी गंभीर बात है कि महिलाओं के लिए व्हील चेयर भी साधनों तक पहुंचाने के लिए नहीं थी। महिलाओं के परिजन उनको पकड़ पकड़ कर सीढ़ियों से उतारते हुए वाहनों तक ले गए, लेकिन इनके एनजीओ कर्मी केवल खिलखिलाकर कांच फाड़ रहे थे, हंस रहे थे। उनको कोई मानवता से, न जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं था। भानु, क्या एनजीओ पर कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई का आश्वासन मिला है? अभी इस संबंध में अब खबरें चालू हुई है, तो
हो सकता है राज्य सरकार भी और चिकित्सा महकमा भी इसमें हरकत में आए और ऐसे दोषी एनजीओ के खिलाफ भी कार्रवाई करे, क्योंकि आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं कि नसबंदी का एक ऑपरेशन होता है, ये काफी गंभीर होता है क्योंकि उसके परिणाम बाद में महिलाओं को सामने आते हैं। इतनी बड़ी लापरवाही महिलाओं की जान जोखिम में डालने वाली है। तो चिकित्सा विभाग से जन टीवी भी अपील करेगा कि सरकार से भी अपील करेगा कि ऐसे दोषी एनजीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे और भविष्य में और कहीं भी ऐसी लापरवाही सामने नहीं आए। जी भानु, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका जानकारी के लिए।